कई बार हमारी जिंदगी में इस तरह की अजीबोगरीब घटनाएं घट जाती है जिनके बाद हमें समझ में ही नहीं आ पाता है कि आखिर वो घटना थी क्या। लड़ी सत्य के आज के इस एपिसोड में आप सभी लोग इसी तरह की एक सच्ची घटना की सच्ची कहानी सुनने वाले हैं, जिसे सुनने के बाद आप लोग कंफ्यूज होने के साथ साथ जरूरत से ज्यादा घबराने लगेंगे, अपने ही घर में रहने से कतराने लगेंगे। दोस्तों, ये पूरी की पूरी घटना जो मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं, ये रश्मि नाम की लड़की के साथ बीती आज से ठीक 1 साल पहले असम के एक छोटे से गांव में। दरअसल ये गांव बहुत छोटा है। यहां पर जो घर हैं एक दूसरे से बहुत दूर दूर के इलाके में बसे हुए हैं। अब जहां पर रश्मि रहती थी उसके घर में कुछ लोग रहते थे, उसके परिवार वाले, माता पिता, भाई बहन, ये लोग खुशहाली से अपनी जिंदगी काट रहे थे। कुछ दिनों बाद क्या हुआ कि इनके गांव में एक घटना सामने आई, अजीबोगरीब घटना। इस गांव में एक बहुत ही पुराना बरगद का पेड़ था। उस बरगद के पेड़ में एक 35 साल के आदमी को लटके हुए लोगों ने पाया। किसी को समझ में नहीं आया कि इसके इस तरह से मरने का कारण क्या है। धीरे धीरे करके उस पेड़ के आसपास से लोगों ने गुजरना भी छोड़ दिया। लोगों का यह मानना हुआ कि वो पेड़ जो है वही मनहूस और शापित है हमारे गांव के लिए। उसके बाद उसके पेड़ के आसपास जो कोई भी रात के वक्त, सूर्यास्त के वक्त जाता है तो वो इसी तरह से पेड़ पे लटक कर अपनी जान दे देता है। जब ये बात पूरे गांव में फैल गई तो गांव के लोगों ने घर से बाहर निकलना पूरी तरह से बंद कर दिया। बहुत सारे लोग ये भी कहने लगे कि वही आदमी की आत्मा रात के समय पूरे गांव में भटकती है। घर दूर दूर थे, इसलिए ज्यादा बातचीत भी रात के वक्त एक दूसरे में हो नहीं पाती थी। अब एक बार की बात है, बहुत सारे लोग इस चीज पर विश्वास करते थे तो बहुत सारे लोग इस चीज पर विश्वास नहीं करते थे। लेकिन लोग ये डिसाइड कर लेते थे कि रात के 8 बजे के बाद तो हम लोग घर से बाहर नहीं निकलेंगे। बहुत समय तक लोग नहीं निकले और अजीबोगरीब घटना किसी के साथ घटी भी नहीं। धीरे धीरे करके यह मामला दबता चला गया। अब एक दिन की बात है, रश्मि अपने एक कजिन ब्रदर के साथ, इसका कजिन ब्रदर कहीं और से इनके घर पर कुछ समय बिताने के लिए आया हुआ था। अपने कजिन ब्रदर के साथ मार्केट जाने की सोचती है। उसे मछली खाने का बहुत मन कर रहा था। कजिन ब्रदर को भी मछली बहुत ज्यादा पसंद थी। रश्मि के परिवार वाले बोलते हैं कि चलो भाई, नेकी और पूछ पूछ जाएंगे फिश मार्केट से। मतलब फिश मार्केट तो कहने वाली बात है, वो गांव छोटा सा, तो मतलब 2-4 लोग ही लेके बैठते थे। वहां से हम मछली खरीदेंगे और घर पर ले आएंगे। रात के 7:30 बजे करीब ये लोग अपने घर से निकलते हैं, मछली वगैरह लेते हैं और लौटने लगते हैं। खुश थे कि 8 बजे से पहले हम अपने घर पहुंच जाएंगे। ये घर से तकरीबन 1.5 किलोमीटर की दूरी पर थे। आधे रास्ते में ही पहुंचे कि अचानक से मौसम ने अपना मिजाज बदल लिया। जोरों की बिजली चमकने लगी, आंधी आने लगी और लगातार झमाझम बारिश होने लगी। सब लोग टेंशन में आ गए, कहां भागे, क्या करें क्या करें। रश्मि और रश्मि का जो कजिन ब्रदर था, इन लोगों को मिल जाता है एक, मतलब आप सब लोग समझते हैं, हट जो होता है जिसे हिंदी में झोपड़ी कहते हैं, वो मिल जाता है, जो कि बिल्कुल नॉर्मल था। वहां पर जाते हैं, खुला था, मतलब वहां पर कोई रहता नहीं था। शायद कोई दुकान वाले दिन में दुकान लगाते होंगे, इस वक्त किसी ने दुकान नहीं लगाया था। वो लोग उसका सहारा लेकर वहां पर रुक जाते हैं। ये बारिश लगातार 1.25 घंटे तक चली थी, 45 मिनट्स। अब क्या था, ये बारिश रुक गई। वक्त भी अब 8:30 बजे के आसपास का हो चुका था। अब मन में एक डर, लेकिन घर पहुंचना है। वहां से जब ये लोग निकले तो दोनों को बहुत ज्यादा स्पूकी वाइब, क्रीपी वाइब जो होती है ना, वो आ रही थी। ये लोग डर रहे थे, लेकिन जैसे तैसे करके ये लोग घर पहुंच गए मछली लेके। ऑब्वियसली मछली की सब्जी बनी उस रात में, सब लोगों ने मजे में खाया, सबको अच्छा लगा। लेकिन कुछ मछली के पीसेस, देखिए मैं नॉनवेज नहीं खाता हूं तो मुझे नहीं पता मैं सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं, लेकिन जो मैं पढ़ा, जो मैं समझा, वो आप लोगों को बता रहा हूं। ये कुछ मछली के पीसेस बच गए। अब क्या हुआ, इन लोगों ने, घर का होता है ना, जब खाना बच जाता है हम एक डब्बे में रख देते हैं उसको ना, तो इन लोगों ने भी यही किया। एक डब्बा लिया, उसमें मछली के पीसेस डाले और फ्रिज में रख दिया।
रात का वक्त हो चुका था, 11:15 बजे के आसपास ये लोग अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। अचानक से रात के 1:30 बजे के आसपास जो रश्मि अपने कमरे में लेटी हुई थी आराम से अपनी बहन के साथ, उसको कुछ अजीब सी आवाज आई हॉल से। ये लोग उठ के बाहर की तरफ आए और ये पाए कि बाहर तो कोई नहीं। ये अजीब सी हलचल किसकी थी समझ में नहीं आया। टॉर्च था, ना जाने क्यों ट्यूबलाइट काम नहीं कर रही थी, लाइट्स ऑन नहीं हो रही थी, शायद लाइट चली गई थी, क्या था नहीं समझ में आ रहा था। उन्हें ऐसा लग रहा था कि एक फेस होता है ना, गांव में कई बार बोलते हैं कि एक फेस चले गया, दोनों फेस चले गए, तो आधी जगह की लाइट जाती है, आधी जगह की लाइट नहीं जाती है। तो इन लोगों ने भी यही समझे कि शायद एक फेस गया हुआ है। इन लोगों ने टॉर्च उठाया और पूरे घर में ढूंढना शुरू कर दी कि कहीं कोई आ तो नहीं गया है, क्योंकि इनका जो मेन डोर था, मेन डोर का जो ऊपरी हिस्सा था, जहां पे बहुत सारे लोग रोशनदान बनाते, रोशनदान समझते हैं आप लोग, बेशक जानते होंगे, हवा का पास होने के लिए ऊपर की तरफ एक खिड़की बनाई जाती है, वो इनकी ओपन थी, वो कंप्लीट नहीं हो पाया था, उसका कंस्ट्रक्शन काफ़ी समय से रुका हुआ था। तो वहां पर पॉसिबल था कि कोई आदमी अगर बाहरी तरफ से ऊपर चढ़ जाए तो रोशनदान से अंदर जंप करके आ सकता था। इसलिए ये लोग पूरे घर को ध्यान से देख रहे थे, कहीं कोई आया तो नहीं। कोई नहीं था। मन में चैन की सांस लिए, शायद कोई बिल्ली बिल्ली रही होगी। अपने रूम की तरफ बढ़ी रहे थे कि अचानक से मेन डोर को किसी ने धड़ 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 करके नॉक किया। ये लोग थोड़े अचानक से घबरा गए, कितनी रात गए, इतनी बुरी तरह से किसने दरवाजा नॉक किया। ये लोग दरवाजे की तरफ बढ़े, दरवाजा खोले, बाहर कोई नहीं, दूर दूर तक कोई नहीं। और घर जैसे मैंने बताया दूर दूर थे, आसपास नहीं कि कोई बाजू के घर वाला मजाक मस्ती करके भागे। और बच्चे तो यहाँ पे रात में निकल ही नहीं सकते थे, किसी की भी रात में निकलने की यहाँ पर हिम्मत नहीं थी। जो मैंने आप लोगों को बताया, सारे काम 8 बजे से पहले लोग निपटा लेते थे अपने। बोले क्या है यार, बाहर देख ही रहे हैं कि अचानक से पीछे किचन से अजीब सी आवाज आई। सब लोग पलट के फटाक से किचन की तरफ भागे। यह आवाज थी उसी डब्बे की जिसमें मछली रखी हुई थी। वो डब्बा जमीन पर गिरा हुआ था। किसी ने भी ऐसा नहीं सोचा कि हम ये डब्बा खोल कर देखें क्या हुआ क्या नहीं। सब लोग ढूंढने में लगे हुए थे, कहीं कोई घुस तो नहीं गया है घर। डब्बा उठा के साइड में रख दिया गया था, पूरे घर को ध्यान से ढूंढ रहे थे। घर के अंदर अभी कोई भी नहीं घुसा था। क्या कर सकते थे, जाके सो ही सकते थे ना। अभी इसका मातम लेके तो बैठ नहीं जाएंगे कोई भी। जाते हैं अपने अपने कमरे में और आराम करने लगते हैं। इस आराम को मुश्किल से 1 घंटा ही बीता था, लेकिन इनका आराम हराम वापस से इसलिए हो जाता है कि वापस से मेन दरवाजे से जोर से नॉक हुआ। अभी लोगों की आंखें खुली थी कि अचानक से हॉल से जोर से धड़ाम से किसी के गिरने की आवाज आई। ये लोग समझ गए कोई रोशनदान से ऊपर से कूद के यहां पर अंदर की तरफ गिरने की आवाज आई। ये लोग भागते हुए फटाक, मतलब ये आवाज ही उठे भागे बाहर की तरफ, टॉर्च हाथ में लेके। मतलब आधा मिनट भी देर नहीं, लेकिन बाहर फिर से कोई नहीं था। लाइट ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लाइट ऑन क्यों नहीं हो रही समझ में नहीं आ रहा है। फैन तो चल रहा है, लाइट क्यों नहीं ऑन हो रही है, क्लियर ही नहीं हो रहा था। इसी तरह का एक किस्सा मैंने आप लोगों को कल भी बताया था, जिसमें उसके इसमें भी लाइट ऑन नहीं हो रही थी। कई बार इस तरह की घटनाएं हो जाती है। तो लाइट ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, लाइट ऑन नहीं हो रही। अब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, कोई मिल नहीं रहा है। बोले चल क्या रहा है घर पे यार। ये लोग वापस जाते हैं, फिर बैठे ही थे, और कि इनको बैठे बैठे ही नींद आने लगती, क्योंकि इंतजार कर रहे थे कहीं कोई अनहोनी ना हो। वापस से 15 मिनट बाद फिर से कोई जंप किया, फिर अजीब सी हलचल हुई किचन की तरफ, डब्बे की आवाज आई, फिर भाग के आया, कोई नहीं। यही चीज बार 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 6-7 बार रिपीट हो गई उस रात। ये लोग जैसे ही जाके बैठते, कोई धड़ाम से कूदता, ये लोग भाग के आते, कोई नहीं मिलता, डब्बे की आवाज आती। फिर जाके बैठते, फिर कूदता, फिर भाग के आते, फिर देखते कोई नहीं होता, डब्बे की आवाज आती। चल क्या रहा था कि सुसान बोले कि अभी हॉल में बैठेंगे, बहुत हो गया। ये हॉल में बैठ गए। अभी हॉल में बैठे ही किसी को प्यास लगी, बोले पानी पीना है यार। अंदर की तरफ गए, देखिए कि वो जो डब्बा है वो खुला हुआ है, खुला हुआ है डब्बा। लेकिन डब्बा खुला हुआ है, इसको देखो तो जो जिसके अंदर मछली रखी हुई थी ना, वो मछली खाई हुई थी, मतलब खत्म हो चुकी थी मछली। अब इनकी ये समझ में नहीं आ रहा था, अंदर कोई इंसान आ रहा था केवल मछली खाने की लालच में। तो ये इंसान इस तरह से कूद के आ रहा था, तो इतने आधे मिनट से भी कम समय में ये गायब कैसे हो जा रहा है।
सोचने वाली बात है ना। कोई 7 फीट के दरवाजे से कूद के अंदर आए, फिर अंदर जाके किचन में जाए, किचन में डब्बा खोले, मछली खाए, वापस जाए, ये सारी चीज के आधे मिनट में पॉसिबल है? आधा मिनट में ज्यादा बोल रहा हूं, 15 सेकंड में पॉसिबल है? इम्पॉसिबल। ये हो ही नहीं सकता लॉजिकली इस दुनिया में। लेकिन उस रात उनके घर पर हो रहा था। लोगों को समझ में नहीं आया कि चल क्या रहा है। हॉल में बैठे हुए थे, अभी आगे बता रहा हूँ, हॉल में बैठे हुए थे। अब झपकी लगी, लगभग 4 बजने वाले थे। इनकी ऐसी झपकी लगी कि अचानक से फिर से धड़ाम से कूदने की आवाज आई। तुरंत आंख खोले, बड़े मेन गेट की तरफ, कोई नहीं था। अब इनकी दरवाजा खोलने की हिम्मत तो नहीं थी, लेकिन वापस से इन लोगों ने दरवाजा खोल के बाहर देखने की कोशिश की है कि अब भी तुरंत आवाज आई थी, हम तो यहीं बैठे हुए थे, दिखाई क्यों नहीं दिया कोई। ये लोग दरवाजा खोले जैसे ही ना, दरवाजा खुला ही नहीं। दरवाजा नहीं खुला, उल्टा बाहर से किसी ने और जोर से नॉक किया। टेंशन में आ गई कि चल क्या रहा है यार, दरवाजा खुल नहीं रहा है, बाहर से कोई नॉक कर रहा है, खुल नहीं रहा है, नॉक कर रहा है, चल क्या रहा है। अचानक से बाहर से कोई भागा ऐसा लगा और अजीब सी चीख मारते हुए। ये आवाज थी, चीख थी, दहाड़ थी, ये भौंक थी, कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन थी बड़ी क्रीपी। कोई भी सुने तो उसके पैरों तले जमीन निकल जाए, क्योंकि ना ही बिल्ली की आवाज थी, ना ही कुत्ते की, ना ही शेर की, ना ही चीते की, ना ही तेंदुए की, ना ही हाथी की, किसी की भी आवाज नहीं थी। ऐसी आवाज एग्जिस्ट नहीं करती थी दुनिया में। इन लोगों ने ये सुने, घबरा गए, बोले ये था क्या। जैसे तैसे करके पूरी रात कटी। अगले दिन जब लोग मिले आपस में तो बातें हुई कि पिछली रात को कौन चिल्ला रहा था। किसी को समझ में कुछ नहीं आया, लेकिन एक चीज समझ में आ गई कि जरूर इस गांव में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। कुछ भी कर लो, रात के वक्त इस गांव में बाहर मत निकलना, और गलती से निकल भी ले तो कुछ खाने पीने का सामान अपने साथ मत रखना। लोग इसे मछली खाने वाले भूत का नाम दे दिए। तो वहीं पर बहुत सारे लोगों ने यह माने कि एक तरह का जानवर था जिसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं थी। आपकी क्या राय है? क्या लगता है, क्या ये कोई जानवर था या फिर एक ऐसी शक्ति जो कि इस तरह के खाने से बहुत ही ज्यादा लालच में आकर आपके घर में कभी भी आ सकती है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अब तक इस वीडियो को देखें, डिफरेंट तरह का मनोरंजन और एक अलग जानकारी मिले तो लाइक जरूर कर देना, कमेंट करके मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बढ़ाना कि मैं इसी तरह की और भी प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी खौफनाक कहानी आप लोगों के सामने लेके आते रहूं। मुझे अब तक देख लिए, मुझे पहली बार जान रहे हैं तो लाइक करके, सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि भाई इसी तरह की कहानियां मैं डेली लेके आते रहता हूं। इंस्टा की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी आपके पास है जो आप पूरी दुनिया को सुनाकर उनकी जानकारी के साथ मनोरंजन बढ़ाना चाहते हैं तो भाई लिख भेजिए। हो सकता है मेरा अगला वीडियो हमेशा की तरह आपकी कहानी के साथ ही बन रहा हो। चलिए कल फिर से मिल जाऊंगा एक और धमाकेदार जानकारी या कहानी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप लोगों का दिन शुभ हो।